औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी। दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर और उनके मासरीन मुरीदों और खुलफा के हालात में हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और ख्वाजा अजमेरी से फैज़ याफ्ता थे। आपका शुमार अकाबर औलिया कराम में से है। रियाज़त, मुजाहिदा, फ़क्र और तर्क दुनिया आपके महबूब तरीन मशगले थे। आप कश्फ़ो करामत की अलामत और ज़ौक़ मोहब्बत की दरख़शंदा निशानी थे। हमेशा सुरूदो खफ़ी में कोशां रहते, खुद को लोगों की नज़रों से छुपाते रखते और एक शहर से दूसरे शहर की जानब कूच फरमाते रहते। आखिरकार अजोदन मौजूदा पाकपतन तशरीफ़ लाए। यहाँ के बाशिंदे तंदखू, ज़ाहिर परस्त और ख़ास कर फ़कीरों और दरवेशों के दुश्मन थे। आपने इस जगह पहुंचकर फरमाया कि ये मुकाम मेरे रहने के मुनासिब है, चुनाचे वहीं रहने लगे। आपका यहाँ पर कोई पुरसाने हाल न था। कस्बा के बाहर करीर के दरख्त थे। इनमें से एक घने दरख्त के नीचे बैठकर याद इलाही में मशगूल हो गए। यहाँ की मस्जिद में अक्सर व बेशतर नमाज पढ़ते और इबादत करते। यहीं आपके फर्जंद पैदा हो गए और यहीं आपने फाके किए और यहीं मुजाहिदे और रियाज़त की। रियाज़त की सबूतों को बर्दाश्त करते रहे। चूँकि ज़बरदस्त रूहानियत के मालिक थे, इसलिए पोशीदा न रह सके। एक दफ़ा आपका ज़ेब तन लिबास पारा पारा और बोसीदा हो गया। एक शख्स आपकी खिदमत में एक कुर्ता लाया। आपने वो कुर्ता ज़ेब तन फरमाया और फिर फ़ौरन ही उतार कर शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल को दे दिया और फरमाया कि जो लुत्फ़ और सरूर मुझे इस पुराने कुर्ते में है, वो नए कुर्ते में नहीं आता। हज़रत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो अक्सर व बेशतर शरबत से रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। इसी आदत के मुवाफ़िक जब इफ्तार का वक्त होता तो आपके सामने एक शरबत का गिलास जिसमें मनक्की के दाने होते पेश किया जाता, जिसमें से आधा बल्कि 2/3 तो हाज़रीन मजलिस में तकसीम फरमा देते और बाकी खुद नोश फरमाते, और बाज़ दफ़ा इसमें से भी कुछ किसी तलबगार को दे दिया करते थे। फिर 2 रोगनी रोटियां आपके सामने पेश की जाती थीं, जिनमें से एक टुकड़ा नोश फरमा कर बाकी हाज़रीन मजलिस में तकसीम कर देते थे।
इसके बाद दस्तरखान पर मुख्तलिफ इक़साम के खाने चुने जाते थे जो तमाम लोग खाते, और आप दूसरे दिन इफ्तार तक कुछ न तनावल फरमाते ना फरमाते। सोते वक़्त उसी कंबल को जिस पर दिन को बैठा करते थे बिछौना बना लेते, और ये कंबल इतना छोटा था कि इसके बिछोने पर लेटते वक़्त आपके पाँव इससे बाहर ही रहते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर व बेशतर ज़ंबील की रोटी खाया करते थे, और इफ्तार के वक़्त ज़ंबील में से एक दो टुकड़े लाजमन आपके सामने लाए जाते थे। शेख फरीदुद्दीन महमूद का बयान है कि मैंने एक बड़ी मुद्दत तक शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ंबील गर्दानी की है, और निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाज़िरी देते वक़्त कई मरतबा कहा कि हम जिस रात शेख गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दलिया या करीर के फूल पेट भर कर खा लेते, उस दिन हमारी ईद हो जाती, और जो हमसे बचता वो हमारे एक दोस्त चुन लेता जिसे दूसरे सब लोग खा लेते थे। अलबत्ता जब दलिया या करीर के फूल वगैरह ना होते तो हम ज़ंबील गर्दानी करते। नीज़ शेख फरीदुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, वो फरमाते हैं कि हमने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ भी कई साल तक ज़ंबील गर्दानी की है, और इन तमाम हजरात ने यही मामूली सी गज़ा खाकर इतने आला और बुलंद तरीन मुकामात हासिल किए। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नौकर एक दिन 1 पैसे का नमक उधार लेकर आया। जब उसने खाना पकाकर शेख के पास भेजा तो आपको बातनी नूर के ज़रिए मालूम हुआ, तो नौकर से फरमाया कि इस खाने से ख़यानत की बू आ रही है, मेरे लिए खाना जायज़ नहीं। चुनाचे वो खाना वापस कर दिया और खाया नहीं। एक दफ़ा आपकी बीवी ने आपसे आकर अर्ज़ किया कि एक लड़का बहुत सख्त बीमार है, मतलब ये था कि उसके इलाज की फ़िक्र करें, फाजिल और भूख की शिद्दत से मर रहा है। शेख गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर जवाब दिया कि मसूद क्या करे, अगर मौत आ जाए और भूख से मर जाए और दुनिया से सफ़र कर जाए तो इसके पाँव में रस्सी बांधकर बाहर फेंक दो। ये बीवी के जहन का इलाज था कि इसे हर जानब से मायूस करके खुदा की जानब मतवज्जो किया जाए। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुजाहिदा करना चाहा तो इस सिलसिले में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि आपने फरमाया तय का रोज़ा रखो। तय का रोज़ा वो होता है जिसमें इफ्तार सिर्फ पानी से करते हैं, और ये कम अज़ कम 3 दिन का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। इसी तरह रोज़ा रखना सूफिया कराम के यहाँ एक आम रस्म है, और अकाबर उलमाए इस्लाम में भी बाज़ हज़रात रमज़ान में इफ्तार सिर्फ चाय वगैरह से करने के बाद और कुछ नहीं खाया करते थे। रहीमहुल्लाह फाजिल 12। चुनाचे शेख गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने तय के रोज़े रखने शुरू कर दिए और 3 रोज़ तक कुछ ना खाया। तीसरे रोज़ इफ्तार के वक़्त एक आदमी ने आपके सामने चंद रोटियां लाकर रखी। आप समझे कि गैब से आई हैं और इन्हें रोटियों से इफ्तार किया, लेकिन पेट ने इन्हें कबूल नहीं किया और खाया पिया तमाम बाहर आ गया। आपने ये वाक़या अपने पीरो मुर्शद से कहा तो उन्होंने फरमाया कि ए मसूद, तुमने 3 दिन रोज़ा रखने के बाद एक शराबी का खाना खाया, लेकिन उसकी अनायत ने तुम्हारी दस्तगीरी फरमाई कि तुम्हारे मैदे में इस गज़ा को रहने ना दिया। अब जाओ और फिर 3 दिन का रोज़ा रखो और गैब से जो कुछ मिले उसको खा कर गुजारा करो। चुनाचे शेख गंज शकर ने फिर 3 दिन का तय का रोज़ा रखा।
और शाम को कोई खाना मैसर ना हुआ, यहाँ तक कि रात का एक पहर गुजर गया और कमज़ोरी बढ़ गई। भूख की हरारत से बदन जलने लगा। इस आलम बेताबी में आपने हाथ बढ़ाकर ज़मीन से संगरेज़े उठाकर मुंह में डाले। कुछ संगरेज़े उठाकर मुंह में डाले और वो शक्कर हो गए। आपको फ़ौरन ख्याल आया कि हो सकता है ये भी शैतानी करिश्मा हो, इसलिए उन संगरेज़ों को थूक दिया और फिर याद इलाही में मसरूफ़ हो गए। जब आधी रात हो गई तो कमज़ोरी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। आपने फिर ज़मीन से कुछ संगरेज़े उठाकर मुंह में डाल लिए, वो फिर शक्कर बन गई। आपने इन्हें भी थूक दिया। आपने 3 मरतबा इसी तरह किया और हर मरतबा यही करामत ज़ाहिर होती रही। तो यकीन हुआ कि ये नेमत खुदाबंदी है, इसलिए इन्हें खा लिया। फिर दूसरे रोज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी दी। पीरो मुर्शद ने फरमाया कि अच्छा किया जो संगरेज़ों से इफ्तार किया, वो गैब से आए थे। अब जाओ, शक्कर की तरह हमेशा शीरीं रहोगे। इस दिन से शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर को लोग गंज शक्कर कहते हैं और सैरुल औलिया में भी है यही वाक़या लिखा है। आपके गंज शक्कर होने की वजह तस्मिया। एक वाक़या ये भी मशहूर है कि कुछ सौदागर शक्कर लेकर जा रहे थे। शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कुछ शक्कर मांगी। उन्होंने कहा, शेख आपको मुगालता हुआ है, हमारे ऊँटों पर शक्कर नहीं बल्कि नमक है। शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमक ही होगा। सौदागरों ने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद जब माल खोला तो वाकई नमक ही था। वो समझे कि शेख की बदवा से ऐसा हुआ है, इसलिए दौड़े दौड़े शेख के पास आए और अर्ज़ करने लगे कि वक्तन हमसे गलती हुई, आप इसे माफ़ फरमाएं और दुआ करें कि वो शक्कर हो जाए। आपने फरमाया कि शक्कर हो जाएगा। चुनाचे वो नमक फिर से शक्कर हो गया। दोस्तों, ये बुज़ुर्गान दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुलंद बारगाह में मकबूल बंदे थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारी। अल्लाह ताला की बुलंद बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या रब्बुल आलमीन, तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।